हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिच मैथ पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक की, उसके बाद क्वेश्चन जो इस पर सारे पूछे जाते हैं, इन सारे चीजों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। समानुपात सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेशियो की कि रेशियो किसे कहते हैं। तो रेशियो जो होता है दो सजातीय के बीच के अनुपात यानी तुलना होता, तुलनात्मक होता है कि अगर दो सजातीय राशि ले लिए जाए और उसके बीच जो कंपैरिजन होता है उसी को तो हम लोग रेशियो करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, किसी के पास 10 रुपया है और किसी के पास 20 रुपया है। ये मान लेते हैं कि ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 20 रुपया है। तो जो ए के पास है वह बी का आधा है, यानी जितने रुपये ए के पास है बी का आधा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि बी के पास जो रुपया है ए से दुगना है, तो यही तो तुलनात्मक मान है, वही तो रेशियो कराता है। हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 20। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी दोनों के बीच का जो अनुपात आएगा 1 अनुपात 2 आएगा। अब हम लिख सकते हैं क्या, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के पास 1 रुपया रहेगा तो बी के पास 2 रुपया रहेगा। ए के पास अगर 100 रुपया होगा तो बी के पास 200 रुपया होगा। ए के पास अगर 500 होगा तो बी के पास 1000 होगा। यानी जितना राशि ए के पास होगा उसका दुगना राशि बी के पास होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बी के पास जितना राशि होगा उसका आधा ए के पास होगा। अगर बी के पास 500 होगा, अगर बी के पास 200 राशि होगा, ए के पास आधा यानी 100 होगा। बी के पास अगर 1000 होगा तो ए के पास 500 होगा। तो इसी तुलनात्मक जो अंतर का कंपैरिजन होता है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। अगर हम कोई एक इस तरह से कोई एक लाइन खींचे, अब बोला जाए कि इसके तुलना करने के लिए क्या हम इसको तुलना कर सकते हैं? नहीं, तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि तुलना के लिए कम से कम 2 चाहिए। चाहे 2 व्यक्ति के बीच तुलना करना हो, 2 राशि के बीच तुलना करना हो, यानी किन्हीं भी 2 वस्तु के बीच अगर तुलना कंपैरिजन करना हो तो कम से कम 2 वस्तु हो। एक लाइन हमने ये खींचा और एक लाइन ये खींच देते, 2 लाइन। अब हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है इससे छोटा है, या हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है इससे बड़ा है। तो कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 राशि होना चाहिए तुलना के लिए, और यही तुलनात्मक अंतर को हम लोग अनुपात करते हैं। और इसका साइन जो होता है वह होता है इस तरह से। अगर ए अनुपात बी लिखना हो तो इससे लिखेंगे ए अनुपात बी। 3 अनुपात 4 लिखना हो तो 3 अनुपात 4 होगा। अगर कहीं पर रह जाए ए अनुपात 3 तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ए लेटर है तो यहां भी लेटर ही होगा। अगर ये संख्या है तो यहां भी संख्या होगा। या तो ए अनुपात बी लिखेंगे या तो 3 अनुपात 4 लिखेंगे। हम लोग ए अनुपात 4 या ए अनुपात 3 कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेशियो का जो हम लोग व्यक्त करते हैं, रेशियो को 2 सजातीय राशियों के बीच का अनुपात करते हैं। और यहां सजातीय की बात आए तो ए और 4 दोनों सजातीय नहीं है, बल्कि 3 या 4 सजातीय हो सकता है, लेकिन ए और 4 सजातीय नहीं होगा। इसलिए जब भी तुलना करेंगे तो हम लोग सजातीय के बीच करेंगे। अब देखते हैं कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, समानुपात किसको कहते हैं। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो उसी को तो समानुपात कहते हैं। जैसे हम एक अनुपात ले ले, एक अनुपात ए अनुपात बी और दूसरा अनुपात ले ले सी अनुपात डी। अगर ये आपस में दोनों बराबर हो इसी को समानुपात कहते हैं। या समानुपात का चिन्ह होता है ए अनुपात बी, या बराबर लिखें या इस तरह से अगर चिन्ह लिख देते हैं इसका मतलब हो गया समानुपात। तो सी अनुपात डी। और समानुपात में क्या होता है, अंदर से अंदर का गुना होता है और बाहर से बाहर का गुना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटू डी बराबर b इंटू सी।
क्योंकि अंदर का अंदर गुना होगा और बाहर का बाहर गुना होगा। या हम इसको लिख सकते हैं, अनुपात को ए अनुपात बी रहे तो ए बटे बी लिख सकते हैं, और समानुपात के जगह पर हम लोग बराबर कर सकते हैं सी बटे डी। अब हो गया कैचिया गुना, यानी हम कैचिया गुना कर सकते हैं इसमें। तो a इंटू डी बराबर हो जाएगा ए डी और बराबर हो जाएगा बी सी, यानी ए डी बराबर बी सी। जब भी समानुपात में होगा तो अंदर वाला अंदर के साथ गुना होगा, बराबर होगा बाहर वाला बाहर के साथ गुना होगा। ये चीजें हम लोग समझ गए। अब देखेंगे कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, ए अनुपात बी दिया हुआ रहे, बी अनुपात सी दिया हुआ रहे, तो हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। जो अनुपात होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है इरेगुलर अनुपात, इरेगुलर अनुपात रेशियो है ना, इरेगुलर रेशियो होता है। दूसरा होता है रेगुलर रेशियो। तो पहले हम चर्चा कर देते हैं इरेगुलर रेशियो का। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई संख्या दिया रहे और ए अनुपात सी दिया रहे 2:3 और बी अनुपात दिया रहे 4:5। अब बोलेगा क्या हमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी ए अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो सी का जो है, सी का वैल्यू 3 भी दिया हुआ है, 5 का भी दिया हुआ। अब क्या करेंगे, सी के वैल्यू को दोनों और बराबर कर देंगे। 3 को 5 से गुना कर देंगे, 5 या 15। 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये भी 5 या 15। अब सी बराबर हो गया, ऊपर वाले को 5 से गुना किए हैं तो इसको भी 5 से गुना, नीचे वाले को 3 से गुना तो इसको भी 3 से गुना, यानी हो जाएगा 5 या 15, 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 या 12 और ये 5 या 15, दोनों में कॉमन है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी है, इसका वैल्यू हो जाएगा 10:8:5। तो इरेगुलर रेशियो में क्या होता है, मान जो है कहीं से ऊपर नीचे दिया हुआ रहता है। ए अनुपात सी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया। लेकिन रेगुलर रेशियो में क्या होता है, सबसे पहले ए अनुपात बी देगा और बी अनुपात सी देगा। अगर ए अनुपात बी है 2:5 और बी अनुपात सी है 3:4, अब बोलेगा क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जब रेशियो आएगा, पहले 3 को 2 के साथ गुना, फिर 3 को 5 के साथ गुना, फिर 4 को 5 के साथ गुना करेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 या 15 और 5 20, यानी ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 6:15:20। अगर देखने में यह कठिन लग रहा हो तो एक तरीका और है इसका हल करने का। यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:5 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4, अब क्या करेंगे, अगर गुना करने में समस्या हो रहा है तो एक आसान तरीका है। देखेंगे खाली के बगल में कौन सा है, तो खाली के बगल में है 5, सबको क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे 5। यहां पर देखेंगे खाली के बगल में कौन है, यहां 3 है तो यहां लिख देंगे 3, है ना। और संख्या दोनों यहां भी भर गया और यहां भी भर गया। सबसे पहले देखना है कि खाली कहाँ है। यहां पर संख्या खाली थी, बगल में 5 था तो 5 लिख दिए। यहां पर संख्या खाली था, बगल में 3 था तो 3 लिख दिए। अब गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 अनुपात 5 या 15 अनुपात 5 20, यानी 6:15:20 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:11, तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, और दूसरा बोल रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा, यानी दोनों का वैल्यू निकालना होगा। तो ए बी का अनुपात दिया हुआ और ये बी सी का अनुपात दिया हुआ, तो हम यहां से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जिस चीज का वैल्यू दिया हुआ है वह रख देते हैं। ए बी का अनुपात है 2:3, बी सी का दिया हुआ 6:11, तो बी के जगह पर यहां लिख देंगे 6 और सी के जगह पर लिख देंगे 11। और हम क्या बताए थे, क्या जहां जहां खाली है, तो ये जगह खाली है, बगल में 3 है तो यहां लिख देंगे 3,
ये जगह खाली है, बगल में 6 यानी देंगे 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 11 तिया 33, यानी 12:18:33 हो जाएगा। अगर ये 3 से कट रहा तो काट देंगे, 3 चक 12, 3 चक 18 और 3 से 11 वर्ड में कट रहा है, यानी 4:6:11, यानी एबीसी का जो अनुपात हो जाएगा वो 4:6:11 हो जाएगा। अगर एसी का अनुपात पूछे तो ए के जगह पर हो गया 4 और सी के जगह पर हो गया 11, यानी 4:11 होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल जीरो से कंसेप्ट देंगे, बाद में हम शॉर्ट ट्रिक देंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, जो या तो क्वेश्चन एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में नहीं पूछे गए, हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आज के बाद आपके मन में जितने भी डाउट हो, कंफ्यूजन होंगे रेशियो और प्रोपोर्शन को लेकर, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो को, अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अभी तक तो था ए बी सी के बीच अनुपात था, अब अगर कहीं आपसे पूछ जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, अगर आंकड़ा दिया हुआ है तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 5:7 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 8:9। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, और नेक्स्ट बोल रहा है ए अनुपात डी क्या होगा, यानी इन ए बी सी डी के बीच अनुपात और ए और डी के बीच अनुपात निकालेंगे। कब? जब ए और बी के अनुपात दिया हुआ, बी और सी के बीच अनुपात दिया हुआ, सी और डी के बीच अनुपात दिया हुआ। इसके पहले ए बी और बी सी दिया हुआ था तो हम लोग ए बी सी के बीच अनुपात निकाल रहे थे, लेकिन अब ए बी सी और डी 4 संख्या दिया हुआ है, अब चारों के बीच अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम लिख देते हैं ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, ए के सामने 3, बी के सामने 4 लिख देते हैं। अब बी और सी के बीच अनुपात दिया हुआ है तो बी रेशियो सी लिख देते हैं, बी के सामने 5 और सी के सामने 7। अब नेक्स्ट दिया हुआ सी रेशियो डी, तो यहां मान लेते हैं डी, सी के सामने दिया हुआ है 8 और डी के सामने दिया हुआ 9, यहां लिख देते हैं 9। अब हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब बताए थे कि जहां खाली है, यहां और यहां 2 जगह खाली है, और खाली जहां होगा बगल वाली संख्या देंगे। तो यहां 4 है तो यहां भी 4, यहां भी 4 लिख देंगे। यहां पर खाली संख्या है, बगल में 7 है 7 लिख देंगे। यहां खाली संख्या है, बगल में 5 है, यहां 5 लिख देंगे। यहां पर 2 जगह खाली है और बगल में 8 है, यहां 8, यहां भी 8 लिख देंगे। बस हो गया काम। यानी जहां जहां संख्या खाली होगा बगल वाले संख्या को लिखते चला जाएंगे। यहां 4 था, 2 जगह खाली था, हमने 4 4 कर दिया। यहां 7 था, बगल में खाली था, 7 लिख दिए। यहां बगल में 2 जगह खाली था, यहां 8 था, 2 जगह 8 कर दिए। अब सारे को गुना कर देंगे। 5 या 15 8 120 अनुपात 8 × 40 चक 160, 8 चक 32, 32 × 7 हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21 22 हो जाएगा 224। 7 चक 28 और गुने 9, 28 को 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18 7 25 252। अब जहां तक कटेगा काट लेंगे। 4 से कटेगा, 4 तिया 12 30 बार में, 4 से 4 छक 16 40 बार में, 4 5 20, 4 छक 24 56 बार में, 4 से 4 छक 24 63 बार में। अब कटेगा। अब देख रहे कट रहा है कि नहीं। 6 3 से कट रहा है, 6 5 11 3 से नहीं कटेगा, 40 भी नहीं कट रहा, 30 भी नहीं कट रहा। अब नहीं कट रहा तो अनुपात हो जाएगा 30:40 अनुपात 56 अनुपात 63। तो ए बी सी डी के बीच अनुपात निकालना होगा, ये हो जाएगा। अगर ए और डी का पूछ रहा है तो ए के सामने 30 है और डी के सामने 63 है, तो ए और डी का अनुपात हो जाएगा 30:63। नेक्स्ट है क्या, ए का 10% वही है जो बाई का 20% है, यानी एक्स का 10% का वैल्यू बाई के 20% के वैल्यू के बराबर है, तो एक्स अनुपात बाई खोज रहा है। यानी एक्स का 10% का वैल्यू वही है, मतलब बराबर है बाई के 20% का।
तो x अनुपात y क्या होगा। बिल्कुल आज हम जो बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज पढ़ेंगे, यानी बेसिक से चीज आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज सीखेंगे। इसका नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें इससे और हाई, और जो अगला नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो इसका लेवल और बढ़ाते जाएंगे। 3 से 4 पार्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट मौजूद रहेंगे, चाहे वो लो से हाई तक जाएगा, यानी 0 से हीरो तक जाएगा। तो x का 10% तो लिख सकते हैं x का की जगह पर गुना x का 10% बराबर है y का 20%। यहां 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। x को इधर लाएंगे हो जाएगा x अपन y बराबर 2, यहां बटा में 1 है, 2/1 लिख सकते हैं, या 2 को 2 ही लिख सकते हैं। तो अगर 2 लिखा हुआ है वो मतलब क्या होगा, 2/1 है, तो x बटे y या x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 5:6, मान निकालना है 3x² माइनस 2y² अनुपात में दिया हुआ है y² माइनस x²। जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो x दिया हो पहले, तो x का वैल्यू हो जाएगा पहले वाला 5, y दिया हुआ 6, तो y दिया हुआ बाद में, तो बाद वाला वैल्यू 6 दिया हुआ, तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। यानी x पहले दिया हुआ है तो पहले वाला वैल्यू x के बराबर हो जाएगा, y दिया 6 तो दूसरा वैल्यू जो सेकंड अंतिम जो वैल्यू दिया हुआ 6 के बराबर हो जाएगा। जहां जहां x है वहां 5 रखेंगे, तो 3x² है, x का वैल्यू 5 है, तो 5 × 5 = 25, 3 × 25 माइनस 2 दिया हुआ है y² y की जगह 6 दिया हुआ है, तो 6 × 36 अनुपात y² माइनस x² है। अब y पहले दिया हुआ तो y का वैल्यू है 6 × 36 माइनस x², x का वैल्यू दिया 5, 5 × 5 = 25 कर देते हैं, 25 या 75 माइनस 36 दूनी 72 अनुपात 36 में से गया 25 बच गया 11, यहां जाएगा 3:11। यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 3:11। यानी इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आगे वाला वैल्यू इसका आगे वाला हो जाएगा, बाद वाला वैल्यू इसके बाद वाला वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर कहे दिया x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3, इसका मतलब x का वैल्यू 1 के बराबर, 20 का वैल्यू इसके बराबर y का, और z का वैल्यू इसके बराबर। यानी आगे में जिस क्रम से दिया होगा इसका जो अनुपात बाद वाला होगा उसी क्रम के अनुपात होगा। अगर ये दे गया था y अनुपात z अनुपात x बराबर 1:2:3, इसका मतलब ये हो जाता y, इसका वैल्यू जाता z के बराबर, इसका x के बराबर। तो पहले देखना है किस क्रम में दिया हुआ, उसी क्रम में बाद वाला वैल्यू होगा। जो नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है 3x माइनस y रेशियो x + 5y बराबर 5:7 दिया हुआ, तो बोला कि x रेशियो y बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, जब इसमें बराबर दिया हुआ है और आगे रेशियो पीछे रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस y बटे x प्लस y, यानी दोनों रेशियो दिया हुआ है तो इसको बटा में लिख सकते हैं। अगर 5:7 दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं 5/7। यहां दिया हुआ 5:7 तो इसको लिख देंगे 5/7। बीच में बराबर का चिन्ह था तो बराबर का चिन्ह दे दिए। अब कैचिया गुना करेंगे, 7 या 21x माइनस 7y बराबर 5x 5 × 25y। इधर घटा देंगे, 21 में से 5 गया 16x, ये माइनस में है आगे जुट जाएगा बराबर 32y, 16 दूनी 32। y को लेंगे तो नीचे आ जाएगा x बटे y बराबर हो जाएगा 2, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1। तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:1।
अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग बेसिक्स को सीख चुके हैं, इसलिए इस तरह का प्रश्न का हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a अनुपात का वैल्यू दिया हुआ गया है, बराबर दिया हुआ है 6:7:8 दिया है। अब बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो बोला कि c का वैल्यू क्या होगा। यानी ए बी दोनों प्लस में है, ये बी सी दोनों भी प्लस में है, और सी ये भी प्लस में है, और तीनों का अनुपात दिया हुआ है 6:7:8 दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14, तो बोला कि c का वैल्यू क्या होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 6, कोई कंस्टेंट मान लेते हैं 6 के, b प्लस सी बराबर मान लेते हैं 7 के, और c प्लस a बराबर मान लेते हैं 8 के। क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके बराबर होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, और बाद वाला वैल्यू बाद वाला के बराबर होगा। सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 6, यानी 21 के हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 21 के हो जाएगा। निकालना है क्या, c का वैल्यू निकालना हमें, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो 2 और a प्लस बी प्लस सी की जगह पर रख देंगे 14, बराबर हो जाएगा 21 के। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 बराबर 3 के, और के बराबर हो जाएगा 4/3। अब हमको निकालना है वैल्यू का, किसका वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं c का वैल्यू, तो c का वैल्यू यहां से निकाल देंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के बटे 2, और a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 6 के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 6 के है, और यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21 के बटे 2। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, और घटा देते हैं, माइनस माइनस, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, बच गया c बराबर 21/2 के और माइनस 6 के। और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 2, ये हो जाएगा 21 के, 6 दूनी 12 के, 12 में से 21 जाएगा, बचेगा 9 के और बटे 2, यानी c का जो वैल्यू आ जाएगा 9 के बटे 2 हो जाएगा। और हम लोग k का मान निकाल सकते हैं 4/3, इसलिए c बराबर हो जाएगा 9, k का वैल्यू 4/3, यहाँ बटे में 2 था, 2 लिख देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 किया 9, 4 से कटेगा, 2 में काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी c का वैल्यू हो जाएगा 6। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठाएं। और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे हल, क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट था रेशनल प्रोपोर्शन का वो आप इससे सीख चुके हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस क्वेश्चन, साथ ही साथ जो मॉडल क्वेश्चन होंगे, जो यूनिक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू।